हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन एकेडमी। आप लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के एंड टर्म एग्ज़ाम के माइनर पेपर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, जिसका पेपर कोड है PSY 100। हमने इस वीडियो में 45 अति संभावित प्रश्नों को संकलित किया है। सभी प्रश्न पेपर में सुपर एनर्जी बूस्टर की दृष्टि से तैयार किए गए हैं। ये प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसमें अधिकांश प्रश्न पिछले साल के एग्ज़ाम में आए भी थे। अगर आप ठीक से पढ़ के जाते हैं तो निश्चित तौर पर बेहतरीन करके आएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें ताकि मेरी सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए टाइम न गंवाते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, एक लक्ष्य जो आप निकट भविष्य में हासिल कर सकते हैं कहा जाता है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं: दीर्घावधि लक्ष्य, दूरस्थ लक्ष्य, अवास्तविक लक्ष्य, अल्पावधि लक्ष्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अल्पावधि लक्ष्य। अगला प्रश्न है, स्मार्ट SMART लक्ष्य S किसके हेतु प्रयुक्त होता है। 4 विकल्प दिए गए हैं: सर्वश्रेष्ठ, विशिष्ट, एकल, उत्कृष्टता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, विशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICT से तात्पर्य है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं: आय, वाणिज्य, चलन, सूचना संप्रेषण तकनीक, सूचना वाणिज्य चलन, या फिर आय संप्रेषण तकनीक। तो आपको बता दें कि ICT में I फॉर इंफॉर्मेशन, C फॉर कम्युनिकेशन एंड T फॉर टेक्नोलॉजी होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सूचना संप्रेषण और तकनीक। अगला प्रश्न है, एक ईमेल भेजने से पूर्व किसी को भी करना चाहिए। 4 विकल्प दिए गए हैं: पार्ट को पुनः पढ़ना, उपयुक्त भाषा का उपयोग, स्पेलिंग की गलतियां जांचना, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समय प्रबंधन की एक तकनीक है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं: नियमित अंतराल पर छुट्टी, नहीं कहें, फोकस करें उचाट से बचें, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, फोकस करें और उचाट से बचें। सोशल मीडिया पर निम्नलिखित में से कौन नहीं करना चाहिए। 4 ऑप्शंस हैं: साइबर धौंस में कभी संलग्न न होना, मतलब किसी को सोशल मीडिया पे किसी को धमकी न देना, अपने व्यक्तिगत स्थान को साझा करना, जो भी अच्छा लगे पोस्ट करना, अपनी पहचान छुपाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, साइबर धौंस में कभी संलग्न न होना। अगला प्रश्न देखते हैं, डिजिटल नागरिकता से तात्पर्य है। 4 विकल्प दिए गए हैं: नियमित रूप से इंटरनेट का उपयोग, एक या अधिक ऑनलाइन समुदायों का हिस्सा होना, ए और बी दोनों, केवल बी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पदानुक्रम में उच्च स्तर से निम्नलिखित स्तर को भेजे गए संदेश को कहते हैं। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं: अधोमुखी संचार, ऊर्ध्वमुखी संचार, क्षैतिज संचार या सामाजिक संचार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अधोमुखी संचार। निम्नलिखित में से कौन एक मित्रता का प्रकार है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं: करुणा, पारस्परिकता,
आभार या परोपकार? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पारस्परिकता। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे महत्वपूर्ण संचार कौशल है? 4 ऑप्शंस हैं। वस्तुनिष्ठ होकर सुनना, सक्रिय रूप से सुनना, अकर्मण्य होकर सुनना या निष्क्रिय रूप से सुनना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सक्रिय रूप से सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कार्यस्थल पर धौंस का एक प्रकार है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। दूसरों को कमजोर समझना, शाब्दिक बेइज्जती, अत्यधिक दोषारोपण, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से डिजिटल फुटप्रिंट को पहचानिए। 4 विकल्प दिए गए हैं। एक व्यक्ति जो कुछ भी ऑनलाइन करता है उसके द्वारा छोड़े गए डिजिटल अवशेष, ऑनलाइन बिताया गया समय, यह डिजिटल फिंगरप्रिंट है, या फिर एक व्यक्ति के पास कंप्यूटर उपकरणों की संख्या। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एक व्यक्ति जो कुछ भी ऑनलाइन करता है उसके द्वारा छोड़े गए डिजिटल अवशेष। अगला प्रश्न है, अभिवृत्ति के एबीसी मॉडल के अव्यय हैं। 4 ऑप्शंस हैं। योगात्मक, व्यवहारात्मक, रचनात्मक, या फिर भावात्मक, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक, या फिर भावात्मक, व्यवहारात्मक, रचनात्मक, या डी ऑप्शन है समायोजन, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, भावात्मक, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शब्द पर्सनालिटी की उत्पत्ति हुई है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पर्सन, पर्सोना, पर्सनल या पर्सोनिफिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पर्सोना। पर्सोना एक शब्द है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। लैटिन शब्द, अंग्रेजी शब्द, फ्रेंच शब्द, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लैटिन शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोक्सेमिक्स, काइनेसिक्स, आनन अभिव्यक्ति, स्पर्श व पाराभाषा के डैश तत्व हैं। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। शाब्दिक संचार, अशाब्दिक संचार, अभिवृत्ति, या फिर बी व सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अशाब्दिक संचार। अगला प्रश्न दिया गया है, डैश सूचना के विषय वस्तु की विशेषता है जो कि संचार की प्रभावशीलता को प्रभावित करता है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। नवीनता, संवेगात्मक प्रार्थना, प्राथमिकता बनाम नवीनता, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, विश्वसनीयता, आकर्षकता तथा समानता की विशेषताएं हैं। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। स्रोत या संप्रेषक की, सूचना की विषय वस्तु का, प्राप्तिकर्ता का, या संचार के माध्यम का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सूचना की विषय वस्तु का। अशाब्दिक संचार से तात्पर्य है। 4 ऑप्शंस हैं। शब्दों द्वारा संचार, शब्दों के बिना संचार, टेलीपैथी, या ए और बी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, शब्दों के बिना संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्टता, संक्षिप्तता, स्थूलता, शुद्धता, विचारण, संपूर्णता व विनम्रता डैश के 7 आधारभूत नियम हैं। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। संचार कौशल, प्रोक्रेस्टिनेशन,
अभिवृत्ति, व्यक्तित्व। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, संचार कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा काल क्रमानुसार है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है संप्रेषक, माध्यम, रिसीवर, प्रभाव, संदेश। बी है माध्यम, संप्रेषक, संदेश, रिसीवर, प्रभाव। ऑप्शन सी है संप्रेषक, संदेश, माध्यम, रिसीवर, प्रभाव। या फिर ऑप्शन डी संदेश, संप्रेषक, माध्यम, रिसीवर, प्रभाव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, संप्रेषक, संदेश, माध्यम, रिसीवर और प्रभाव। अगला प्रश्न है, डैश संचार के अंतर्गत संदेश ग्रहण करने में प्रमुख अवरोधक है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। श्रोताओं का दृष्टिकोण, श्रोताओं का ज्ञान, श्रोताओं की शिक्षा, श्रोताओं की आय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, श्रोताओं का दृष्टिकोण। प्रभावपूर्ण संचार के लिए आवश्यकता होती है। 4 ऑप्शंस हैं, आर्थिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण या फिर बहुसांस्कृतिक वातावरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सामाजिक वातावरण। अगला प्रश्न है, भाषा, संकेत या चिन्ह आदि के माध्यम से अपने चिंतन व विचार को दूसरों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, संचार, व्यक्तित्व विकास, लक्ष्य निर्धारण या फिर ए व बी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, संचार। स्रोत, कूट संकेतन, सूचना, माध्यम, अर्थ परिवर्तन, प्राप्तिकर्ता व पुनर्निवेशन के डैश 7 पहलू हैं। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, अभिवृत्ति, संचार मॉडल, व्यक्तित्व या फिर ए व बी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, संचार मॉडल। चेहरे के हाव भाव डैश का एक हिस्सा है। 4 ऑप्शंस हैं, शाब्दिक संचार, अशाब्दिक संचार, टेलीपैथी, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अशाब्दिक संचार। भाषण व भाषा डैश के मुख्य तत्व हैं। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, शाब्दिक संचार के, अशाब्दिक संचार के, स्रोत के या फिर ए व बी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, शाब्दिक संचार के। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन की किन शब्दों से व्युत्पत्ति हुई है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कम्युनिकस व कम्युनिकेयर, कम्युनिस्ट व कम्यून, कम्युनिज्म और कम्युनलिज्म या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कम्युनिकस व कम्युनिकेयर। प्रभावशाली संचार के मार्ग में आने वाली बाधाओं के अंतर्गत शामिल हैं। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सूचना में अस्पष्टता, भौतिक बाधाएं, वैयक्तिक बाधाएं या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व डैश से सर्वाधिक प्रभावित होता है? 4 ऑप्शंस हैं, सामाजिक अंतःक्रिया, भाषण, भाषा, गेस्चर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सामाजिक अंतःक्रिया। अगला प्रश्न है, इंटरनेट एथिकल प्रोटोकॉल को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, नेट प्रोटोकॉल, नेटिकेट, नेट एथिक्स, नेट मोरालिटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नेटिकेट। डैश दूसरों की भावनाओं को समझना व साझा करने की योग्यता है। 4 ऑप्शंस हैं, समानुभूति, अभिप्रेरणा, संचार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, समानुभूति।
अगला प्रश्न है एक्वेंटेंस, बिल्डअप, कंटिन्यूएशन, डिट्रियोरेशन व एडिंग जॉर्ज लेविंजर द्वारा डैश के लिए बताई गई 5 अवस्थाएं हैं। 4 ऑप्शंस हैं आत्मसम्मान, अंतर्वैयक्तिक संबंध, संचार, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अंतर्वैयक्तिक संबंध। निर्धारित समय सीमा के अंदर किए जाने वाले कार्यों को जब बार बार बाद में करने के लिए छोड़ा जाता है तो इस व्यवहार को कहते हैं। 4 ऑप्शंस हैं अभिप्रेरणा, प्रोक्रेस्टिनेशन, अधिगम अथवा ए व बी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्रोक्रेस्टिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश अपने सरलतम रूप में वह शक्ति है जो आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आत्मसम्मान, स्व अभिप्रेरणा, प्रोक्रेस्टिनेशन, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्व अभिप्रेरणा। स्मार्ट SMART का संबंध है व्यक्तित्व से, लक्ष्य निर्धारण से, संचार से, अभिवृत्ति से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लक्ष्य निर्धारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति के रूप में हम सदैव अपने मूल्य या मान और अपनी योग्यता के बारे में निर्णय या आकलन करते रहते हैं। व्यक्ति का अपने बारे में यह मूल्य निर्णय ही डैश कहलाता है। 4 ऑप्शंस है आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्म अभिप्रेरणा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, आत्मसम्मान। परिवार, मित्रता, प्रेम, विवाह और व्यावसायिक संबंध डैश के विभिन्न प्रकार हैं। 4 ऑप्शंस हैं संचार, व्यक्तित्व, अंतर्वैयक्तिक संबंध, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अंतर्वैयक्तिक संबंध। अगला प्रश्न है वातावरण के कुछ पहलुओं के प्रति व्यक्ति के भावों, विचारों एवं क्रिया करने की पूर्व प्रवृत्तियों को डैश कहा जाता है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं अभिवृत्ति, व्यक्तित्व, अभिप्रेरणा अथवा बी व सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अभिवृत्ति। अगला प्रश्न है अभिवृत्ति। 4 ऑप्शंस हैं सीखी जाती है, अपेक्षाकृत अस्थायी होती है, हमेशा किसी विषय, घटना या विचार आदि से संबंधित होता है या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है अभिवृत्ति के विकास तथा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। 4 ऑप्शंस हैं आवश्यकता पूर्ति, दी गई सूचनाएं, सामाजिक अधिगम या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। बहिर्मुखी व अंतर्मुखी व्यक्तित्व का उल्लेख किया गया है। 4 ऑप्शंस हैं क्रेस्मर, कैटेल, जुंग या सेल्डन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एक ऐसी विशेषता होती है जिसके कारण व्यक्ति संगत ढंग से तथा सापेक्ष रूप से अस्थायी ढंग से एक दूसरे से भिन्न होता है। 4 ऑप्शंस हैं व्यक्तित्व, शील गुण, बुद्धि, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, व्यक्तित्व। अगला प्रश्न है डैश द्वारा व्यक्तित्व के कार्डिनल, केंद्रीय व गौड़ प्रवृत्ति का उल्लेख किया गया है। 4 ऑप्शंस हैं आलपोर्ट, फ्रायड, कैटेल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, आलपोर्ट। और ये लास्ट क्वेश्चन है डैश 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच संबंध या संबंधता है। 4 ऑप्शंस हैं पारस्परिक संबंध, आत्मसम्मान, सामाजिकरण, संचार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ए पारस्परिक संबंध। तो ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए कृपया मेरे चैनल से जुड़े रहें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।